वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं अपने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के हल को। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा, आइए देख लेते हैं। जब किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि की जाती है तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि होती है। भिन्न का हर क्या है? भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि की जा रही है। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। भिन्न मान लेते हैं x/y। भिन्न क्या मान लेते हैं? x/y। अंश x है, y हर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि की जाती है, यानी कि x में 4 की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जब अंश में 4 की वृद्धि होती है तो जो ये भिन्न है इसमें 2/3 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि x/y में 2/3 की वृद्धि हो जाती है। ये कह रहा है कि जब अंश में 4 की वृद्धि की जाती है तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जब ऐसा होता है x+4, जब अंश में 4 की वृद्धि हो जाती है तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है। जब ऐसा होता है तो पिछले भिन्न में 2/3 की क्या हो जाती है? वृद्धि। वृद्धि का मतलब जोड़ना, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो हमें x/y का मान बताना है। तो भिन्न का हर क्या है? तो यानी कि हमें y का मान बताना है। क्या बताना है? y का मान बताना है। तो आइए y का मान बता देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं x/y, y की भाग x से भी होगी और 4 से भी होगी। 4/y बराबर x/y प्लस 2/3। ये x/y से x/y पूरा कट गया, क्योंकि प्लस है। जब दोनों संख्या बराबर की, दोनों संख्या एक जैसी होती है तो वो कट जाती है, माइनस हो जाता है तो 0 हो जाता है। यानी कि 4/y का मान कितना है बच्चों? 4/y का मान है 2/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4×3=12 बराबर 2y और 2 से काटोगे 6, तो y का मान कितना आ जाएगा? 6। यानी कि हर का मान कितना आ जाएगा बच्चों? हर का मान आएगा आपका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? हर का मान 6 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कहेंगे ए ऑप्शन। आप कौन सा कहेंगे? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ए इज द राइट ऑप्शन। तो जब भिन्न का हर क्या है? भिन्न का हर है 6 है। भिन्न का हर 6 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 है। इसकी परिधि, परिधि का मतलब होता है परिमाप। अगर वृत्त की बात की जाए तो परिधि हो जाती है, और अगर वर्ग की बात की जाए या किसी आयत की बात की जाए वो परिधि किसमें बदल जाती है? परिमाप। परिधि का मतलब है, इससे आपसे परिमाप पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? परिमाप। परिमाप पूछ रखा है। परिमाप पूछ रखा है। तो क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो? a² बराबर 64। तो a का मान कितना आ जाएगा? 8। परिमाप कितना होता है? 4 गुणा a, यानी कि 4 गुणा 8, यानी कि 8 चौक 32 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, बत्तीस 100 के अभाज्य गुणनफल बताने हैं। तो आइए बता लेते, बड़े आसानी से बता लेंगे। 3200 के अभाज्य गुणनफल आइए बताते हैं। 2 से काटेंगे 1600, 2 से काटेंगे 800, 2 से काटेंगे 400, 2 से काटेंगे 200, 2 से काटेंगे 100, 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 1। देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आ रहा है और 5 2 बार आ रहा है। तो देखो ये तो होगा नहीं। 1 2 3 4 5 ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा।
डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 316 का गुणनखंड नहीं है? तो एक तो सभी का गुणनफल होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ये देखो कि एक 316 इनमें से किससे भाग नहीं जाता है। ठीक है, 316 अगर 79 158 108 से देखते हैं, 8 से भाग जाता है, नहीं भाग जाता है 316 का। 16 8 24 24 और 8 24 6 7 76 8 8 64 8 72, शायद ये नहीं है 70। एक मिनट, ये ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है, बाकी भी चेक कर लेते हैं। 79 तो 316 और 79, 6 निम 54 7 निम 63 8 निम 72 9 निम 81 5 निम 45 4 79 की अगर 4 से गुणा करोगे 9 चौक 36 ऐसे लगा 3 7 चौक 28 29 31 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 79 भी ऑप्शन नहीं होगा। 69 158 देख लेते हैं। 158 की दूनी करोगे 8 दूनी 16 5 दूनी 10 और 11 316, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो 8 इसका गुणनखंड नहीं है, यानी कि 316 8 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, एक संख्या 5/6 है, तो दूसरी संख्या बहुत आसान है। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा 5/4, एक संख्या कितना है 5/6 गुणा बी बराबर 5/4, तो बी का मान कितना हो जाएगा 5/4, इधर वाली गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा में, 5 से 5 कटा 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी कि 3/2। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कहेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा क्वेश्चन, ये तो आसान है। 49 का वर्गमूल कितना होता है? आप कहेंगे 7। 64 का आप कहेंगे 8। 81 का 9 और 16 का 4। तो 8 और 7 15 और 9 में से 4 गया 5, 5 काटेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। बहुत आसान है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। हमको क्या करना है? 18 की 7.5 से गुणा कर देनी है, बस और कुछ भी नहीं करना है। आइए करते हैं। 7.5 की 18 से गुणा, 8 पंजे 40 हंसे लगा 4 7 8 56 और 4 60, 5 7 0 5 6 6 12 13 135 कितना आया? 135 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। बी इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ये तो क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। एक 5 रुपए के एक सिक्के का भार 9 ग्राम है। अनु के बैग में कुल 9 किलो वजन के 5 रुपए के सिक्के हैं। अनु के बैग में सिक्कों की संख्या देखो, एक सिक्के का भार 9 ग्राम है, तो कितने हैं? 9 किलोग्राम का मतलब 9000 ग्राम। 9 एक सिक्के का भार 9 ग्राम है, यानी कि एक सिक्के का भार 9 ग्राम है, तो 9000 ग्राम कितने सिक्कों का भार होगा? आप कहेंगे 1000 सिक्कों का। ये मैं क्वेश्चन करा भी चुका हूं। कितने सिक्कों का? 1000 सिक्कों का, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 9000 कितना होगा? 1000 सिक्कों का भार होगा। भाई इतना बात है। तो देखो ना आप,
9,000 ग्राम, 9 ग्राम का भार कितने का है, एक सिक्के का, तो 1 ग्राम का मतलब 1/9, और 9,000 ग्राम का मतलब 9,000/9, काटेंगे तो कितना आएगा, 1,000, कितना आएगा, 1,000 आएगा, कितना आएगा, 1,000। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, 9 ग्राम एक सिक्के का भार, 1 ग्राम 1/9 सिक्के, तो 9,000 ग्राम, 9 किलोग्राम का मतलब 9,000 ग्राम, तो 5 के 1,000 सिक्के होंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मैं करा भी चुका हूं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के योग का 5 गुना। ठीक है, योग कर लेते, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4, इनके योग करते हैं 9 9 9 9 और 1। अब इसका 5 गुना या 5 से गुणा कर लेते हैं। 5 ने 45, हाथ से लगा 4, 5 ने 45 और 4 49, हाथ से लगा 4, 5 ने 45 और 4 49, हाथ से लगा 4, 5 ने 45 4 49 से लगा 4, 5 और 4 9, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 9 कितनी बार है, 4, 5 कितनी बार है, ए, तो कितना ऑप्शन, बहुत आसान है। 5 अंकों की छोटी संख्या लो, 4 अंकों की बड़ी संख्या, योग करो, 5 से गुणा कर दो, बस आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां, 412 गुणा 62 का, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, और गुणा करनी है, क्या करनी है, गुणा करनी है। आइए गुणा कर लेते हैं, 412 62, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 से लगा 1, 6 और 1 7, 6 चौक 24, 4 4 8 और 7 15 से लगा 1 5 2, 25 544, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गुणा करनी है और क्या करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 11वां क्वेश्चन, 8 12 16 30 का लघुत्तम समवर्त तो निकाल लेते हैं। 8 12 16 30, 2 से काट लेते हैं, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 15, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 15, 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4 15, 1 1 2 5, 1 1 1 5, 1 1 1 और 1, तो 5 2 की गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 8 12 16 30 का लासापा लघुत्तम समवर्त कितना आएगा, 240 आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां क्वेश्चन, राहुल और नमन के बीच 1200 को 2:3 के अनुपात में बांटने पर राहुल को कितनी राशि, तो ये राहुल की राशि है और ये नमन की राशि है। तो आप कुछ भी मत करो, जब भी आपको अनुपात दे रखा हो तो जोड़ लो, 2 + 3 कितना होगा, 5। अब इस 5 का मान कुल मान के बराबर रखो 1200 के, फिर आप 1 का मान निकाल लो, 1200/5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 240, 1 का मान कितना है, 240। अब राहुल को कितनी राशि मिली, 2:2 राशि मिली, तो 2 का मान निकलो, तो 2 का मान कितना होगा, 2 गुणा 240, यानी कि 480। तो राहुल को कितने रुपए मिले, 480 रुपए मिले, 480 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। अगर नमन से पूछे तो 3 से गुणा कर लेते, नमन का पूछते तो आप क्या कर लेते, 3 से गुणा कर लेते, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 240। अगर नमन का पूछते तो कितना होता है, 240 की 3 से गुणा करते, 0 4 तिया 12 से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 720 रुपए मिलते। नमन को 720 रुपए और राहुल को 480 रुपए। 720 और 480 कितना होता है, 1200 होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 13वां क्वेश्चन, इसका मान ज्ञात करना है तो पहले एक एक करके इसका निकाल लेते हैं। 12.40/4,
पॉइंट हटाएंगे, गुणा 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी कि 31/10, यानी कि 3.31/10। इसका मान आ गया 31/10। इसका मान निकालते हैं, 12.40 और 0.4। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी कितना आ गया 31, यानी इसका मान आ गया 31। अब क्या करें, 31/10 और 31 को जोड़ दें, 31/10 और 31 को जोड़ दें, आइए जोड़ते, 31/10 प्लस 31, लघुत्तम 10, 31 प्लस 310, यानी कि 341/10। कितना आंसर आएगा, 341/10, यानी कि 34.1, 34.1, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। कितना ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 31/10 और 31 को जोड़ देना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन, ये तो मैं करा चुका हूं किसी मॉडल पेपर में। यदि हम शून्य को 60 से भाग दें, शून्य को 60 से भाग दें, तो हमेशा ध्यान रखना भागफल भी शून्य आएगा, शेषफल भी शून्य आएगा। भागफल और शेषफल सब शून्य आएंगे, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही। जब भी जीरो अंश में होता है तो आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। भागफल भी जीरो और शेषफल भी जीरो आता है। ठीक है, अब भाज्य तो जीरो है ही, और भाजक कितना है, 60 है। 15वां क्वेश्चन, यदि किसी परिमेय संख्या 5/19 को उसके योगात्मक व्युत्क्रम, किसी भी संख्या का योगात्मक व्युत्क्रम क्या होता है, आप अगर 2 है उसका योगात्मक व्युत्क्रम होगा माइनस को 2, दोनों को जोड़ दोगे आंसर कितना आएगा, 0। 4 का योगात्मक व्युत्क्रम कितना होगा, -4। -3 का योगात्मक व्युत्क्रम कितना होगा, +3, यानी कि दोनों के जोड़ने पर वो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाए। तो 5/19 का योगात्मक व्युत्क्रम से गुणा करो, यानी कि -5/19 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, -25/361। अब उसका गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अब इसका गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उसका आप उल्टा कर दो। जैसे 5 का क्या होगा, 1/5 होगा, क्योंकि दोनों की जब गुणा होगी तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 4 का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/4 होगा। 1/3 का गुणनात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि जब संख्या उसके गुणनात्मक प्रतिलोम की गुणा की जाती है तो आंसर क्या होगा, 1 आएगा। तो गुणनात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए इसको पलट दो, अंश को हर और हर को अंश में बदल दो। तो इसका गुणनात्मक प्रतिलोम कितना होगा, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अंश में हो चाहे हर में, -361/25। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां क्वेश्चन, आइए 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वर्ग का विकर्ण 10 है तो क्षेत्रफल, देखो क्या होता है, आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखो होता क्या है, वर्ग का विकर्ण होता है a वर्गमूल 2 विकर्ण। ठीक है, अगर दोनों का वर्ग करो तो देखो क्या होगा, विकर्ण का वर्ग और a वर्गमूल 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2a²। और a² क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है विकर्ण का वर्ग 2 को नीचे लेके आओ बटे 2 बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है, वर्ग के क्षेत्रफल। तो जब भी विकर्ण दे रखा हो और आपको क्षेत्रफल निकालना हो, विकर्ण का वर्ग कर दो और 2 से भाग कर दो। तो विकर्ण कितना दे रखा है, 10, 10 का वर्ग कितना हो गया, 100, 2 से भाग कर दोगे तो कितना, 50 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस ए और बी ऑप्शन में तो नहीं है, आगे देखते हैं सी और डी ऑप्शन में। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 50 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो विकर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और 100 को 2 से भाग करोगे
तो कितना आएगा 50। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। क्षेत्रफल कितना आएगा 50 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आएगा 50 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन। 2, 3, 9, 3 और 8 की सहायता से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या। तो विषम संख्या पहले तो देखते हैं कि संख्या बनेगी क्या। विषम संख्या का मतलब है इकाई के अंक पर कोई भी सम संख्या ना आ जाए, बस इतना बात ध्यान रखनी है। तो हमारे पास अंक है 2 है, 9 है, 3 है और 8 है। सबसे पहले क्या लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 2। अगर यहाँ पे अगर हम देखें ये तो संख्या बनी, लेकिन इकाई के अंक पर 2 आ गया, इकाई पे अंक पे अगर 2 आ गया तो संख्या क्या बन जाएगी, सम संख्या बन जाएगी। तो आप क्या करें, इन दोनों के स्थान को परिवर्तित कर दें। तो संख्या कितनी हो जाएगी, विषम संख्या कितनी हो जाएगी, विषम संख्या होगी आपकी 9, 8, 2 और 3। 9, 8, 2, 3 यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। विषम संख्या कैसे पहचानेंगे, इकाई के अंक पर विषम संख्या होनी चाहिए। और सम संख्या कैसे पहचानेंगे, इकाई के अंक पर सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सात 7,000 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए सबसे पहले दाहिने हाथ से चलेंगे, जोड़ा बनाते हुए चलेंगे, ये जोड़ा बन गया। अब क्या करेंगे, इस वर्ग लेते चलेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। 81 संख्या से ज्यादा हो गया, पहले आएंगे 8 का वर्ग 64, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, कितना बचा 6, ये जोड़ा उतार देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे वर्गमूल निकालने के लिए 16। अब किसी संख्या से गुणा करेंगे, जो संख्या यहां पर होगी यहां पर उतारेंगे, 6 के आगे उसी संख्या से गुणा करनी होगी। अगर हम 4 से गुणा करके देख लेते हैं तो 4 चौको 16 हासिल लगा 1, 6 चौक 24, 25, 656। यानी कि पूरा पूरा कट करने के लिए हमें कितनी संख्या चाहिए, 656। पर है न्यूनतम संख्या है कितनी, 600। तो इसमें कितना जोड़ दें कि पूरा पूरा कट जाए, तो आप कहेंगे 56 और जोड़ दें। 600 में अगर 56 और जोड़ दें, यानी कि 600 में 56 जोड़ने का मतलब 7,000 में अगर 56 और जोड़ दें तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। कैसे कैसे कटेगी, आप 7,056 ले लीजिए, इधर का जोड़ा बनाएंगे, 8, 8, 64, आपका 6 जोड़ा उतार देंगे 56, 8 और 8 16 उतारेंगे, फिर 4 से काटेंगे, जो 4 की यहाँ पे लिखेंगे उसी 4 से गुणा करेंगे और वो यहाँ लिख देंगे। तो 164 चौक कितना हो जाएंगे, 656। यानी कि ये संख्या पूरी कट जाएगी और वर्गमूल कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। वर्गमूल कितना आ जाएगा, 84। यानी कि 7,000 में अगर हम 56 जोड़ दें तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन। ए, बी और सी आपस में 9,861 की राशि क्रमशः 3:11:5 के अनुपात में बांटते हैं। बी का हिस्सा, तो जब भी अनुपात है अनुपात को जोड़ लें। 3:11, 3:11:5 जोड़ लो, 3 + 11 + 5 19, यानी कि 19 का मान 9,861 है, 9,861 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान आप 9 से करेंगे, 19 निम्न 19 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 निम्न 81 हासिल लगा 8, 9 और 8 17, 9 और 1 1, 9 और 7 16 हासिल लगा 1 मिनट, 19 और 19 की गुणा करेंगे 400 नहीं। तो आइए 19 से भाग देते हैं, 9,861 को 19 से भाग देते हैं। आइए भाग देते हैं, 19 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 में 63 नहीं, 5 ने 45, 5 और 4 9, 5 से काटेंगे, 5 ने 45 ऐसे लगा 4, 5 और 9, 19 पंजे 95, तो 36, 19 एकम 19,
16 में से 9 गया, कितने बचेंगे 7, 2 में से 1 गया 1, 171 होता है, 19 निम्मा 9 में क्या से 9 8 17, 171, यानी 1 की वैल्यू कितनी आई, आप कहेंगे 519 आई। 1 की वैल्यू कितनी आई, 519। तो हमें किसका मान निकालना है, बी का अनुपात कितना है 11, तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे 519 की 11 से गुणा कर दो। तो आइए करते हैं, 519 की 11 से गुणा करते हैं, 9 1 5, 9 1 5, 9 9 और 1 10, 5 6 और 1 7, यानी कि 5709, 5709, यानी कि बी की राशि कितनी आ जाएगी 5709। अगर हमसे ए की राशि पूछती तो ए की राशि पूछता तो 3 से गुणा करते, और अगर सी की राशि पूछता तो 519 की 5 से गुणा करते। बस आसान सा क्वेश्चन है। जब भी अनुपात दिया जाए आप जोड़ लिया करो, और उतना मान जोड़ने के बाद कुल मान के बराबर रख के एक का मान निकाल लो, और फिर जितना अनुपात है उस अनुपात के हिसाब से मान निकाल लो। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, अनुमानित अनुपात निकालना है। तो देखो पॉइंट के बाद 0 है तो इसको क्या लिखेंगे 400, पॉइंट के बाद 9 है, एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। तो बहुत आसान है, 4 3 12, यानी कि 12,000। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं इनका हल आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।